नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। पंचाचार्य पुण्याश्रम में प्रेस दिवस मनाया गया। ईडी का आरोप है कि कांग्रेस ने कर्नाटक निगम से मिले धन को चुनाव के लिए इस्तेमाल किया, पार्टी ने किया इनकार। कर्नाटक नौकरी कोटा विधेयक आंध्र, केरल, तेलंगाना के मंत्रियों ने कंपनियों को स्थानांतरित होने के लिए आमंत्रित किया। कावड़ियों के मार्ग में आने वाले दुकानदारों को सख्त निर्देश। दिल्ली के मशहूर वेज गुलाटी रेस्तरां में लगी भीषण आग, सामान जलकर खाक। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। आज दोपहर 12 बजे बीदर भालकी रोड पर स्थित जगतगुरु पंचाचार्य पुण्याश्रम में ब्रह्मापुरी जगतगुरु की उपस्थिति में प्रेस दिवस का आयोजन किया गया और जीर्णोद्धार में तन, मन और धन से योगदान देने वाले सेवकों के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बालेहोनूरू श्रीमद ब्रह्मापुरी वीर सिंहासनाधीश्वर श्री 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 1008 जगतगुरु डॉक्टर वीर सोमेश्वर राजेंद्र शिकेंद्र शिवाचार्य भागवत पाद इस कार्यक्रम के दिव्य उपस्थित थे, जिसका नेतृत्व हुड़गी हिरेमठ के आदरणीय विरूपाक्ष शिवाचार्य और तमलुरु श्रीमठ के आदरणीय शिवानंद शिवाचार्य ने किया। हेडगापुर के पूज्य शिवलिंग शिवाचार्य, जय भारत माता सेवा समिति के अध्यक्ष परम पूज्य श्री हवा मल्लिनाथ महाराज, मुधोल के पूज्य वैजनाथ शिवलिंग शिवाचार्य, जगतगुरु पंचाचार्य पुण्याश्रम के निर्देशक वेद मूर्ति षणमुखैया स्वामी उपस्थित थे। वहीं प्रेस दिवस के मौके पर जगतगुरु जिले के पत्रकारों को शॉल और रुद्राक्षी माला से सम्मानित किए। जिले के नए लोकसभा सदस्य सागर ईश्वर खंडे समारोह का उद्घाटन किए और बीदर शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बसवराज चापशेट्टी समारोह की अध्यक्षता की। कलबुर्गी के व्यवसायी शिवशेणप्पा सिरी, हैदराबाद कर्नाटक शिक्षा बोर्ड के सदस्य डॉक्टर रजनीश वाली, प्रसिद्ध हृदरोग विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन गुदगे, अखिल भारतीय वीरशैव महासभा के जिला अध्यक्ष बैजनाथ कमठाणे, वरिष्ठ राष्ट्रीयता चन्नबसवा बलते, बीदर के डीएसपी शिवनगौड़ा पाटिल, जेस्कॉम के कार्यकारी अभियंता रमेश पाटिल ने भाग लिया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं ने गुरुवार 18 जुलाई को प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम से लोकसभा चुनाव के दौरान शराब और लग्जरी कारों की खरीद के लिए बड़ी मात्रा में धन का दुरुपयोग किया गया था। ईडी ने 17 जुलाई को कहा कि उन्होंने यह साबित करने के लिए सबूत बरामद किए हैं कि निगम से निकाले गए धन का इस्तेमाल हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के दौरान किया गया था। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई खातों में करीब 90 करोड़ रुपए भेजे गए। यह एक असामान्य दृश्य था क्योंकि 5 मंत्री एक साथ प्रेस वार्ता के लिए आए थे। मंत्री दिनेश गुंडूराव, कृष्णा बैरेगौड़ा, प्रियांक खड़गे, संतोष लाड, ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज और मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार पोन्नन्ना ने मीडिया से बात की और भारतीय जनता पार्टी पर सरकारों को गिराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने कहा कि 2014 से ईडी द्वारा दर्ज मामलों में 400% की वृद्धि हुई है और 95% मामले विपक्ष के खिलाफ है। उन्होंने कहा बीजेपी और उसके गठबंधन सहयोगियों के खिलाफ केवल 5% मामले दर्ज किए गए। हम कई उदाहरण देकर बता सकते हैं कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब ईडी ने सभी दलों के खिलाफ केवल 53% मामले दर्ज किए थे। इसमें से
47% मामले कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगियों के खिलाफ दर्ज किए गए थे। दिनेश गुंडूराव ने कहा कि केंद्र सरकार का एक दलीय प्रणाली का एजेंडा कर्नाटक में भी प्रवर्तन निर्देशालय का उपयोग करके दोहराया जा रहा है और उन्होंने अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, डीके शिवकुमार और अन्य का उदाहरण दिया जिन्हें कथित घोटालों में जेल भेजा गया था। प्रियांक खरगे ने अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, कर्नाटक, गुजरात, असम, नागालैंड, सिक्किम और मेघालय जैसे कई राज्यों में हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र करते हुए कहा कि जब भाजपा को लगता है कि उनकी राज्य शाखा ढह रही है तो केंद्र सरकार सरकारों को गिराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। नेस्कॉम द्वारा कर्नाटक कैबिनेट द्वारा निजी उद्योगों में स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों को आरक्षित करने के लिए पारित विधेयक पर निराशा व्यक्त करने के साथ आंध्र प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री नारा लोकेश ने निवेशकों को अपने व्यवसायों को स्थानांतरित करने के लिए आमंत्रित किया। केरल के कानून और उद्योग मंत्री पी राजीव ने भी कहा कि यह कंपनियों के लिए केरल में निवेश करने का एक अवसर है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने मंगलवार 16 जुलाई को उद्योगों, कारखानों और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में प्रबंधकीय पदों पर 50% और गैर प्रबंधकीय पदों पर 75% स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित करने वाले विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी। हालांकि कड़ी आलोचना का सामना करते हुए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बुधवार 17 जुलाई को विधेयक को स्थगित करने का फैसला किया। आईटी क्षेत्र की शीर्ष संस्था नेस्कॉम द्वारा कर्नाटक राज्य स्थानीय उद्योग रोजगार कारखाना स्थापना अधिनियम विधेयक 2024 के पारित होने पर निराशा और चिंता व्यक्त करने के बाद नारा लोकेश ने बुधवार को निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए एक्स का सहारा लिया। महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में कथित बहु करोड़ रुपए के घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निर्देशालय ने बुधवार को कहा कि निगम के धन का उपयोग हालिया लोकसभा चुनाव के दौरान शराब खरीदने के लिए किया गया था। यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि निगम के खाते से लगभग 90 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 18 फर्जी बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि उसने पूर्व आदिवासी कल्याण मंत्री बी नागेंद्र और रायचूर ग्रामीण के विधायक तथा निगम के अध्यक्ष बसवागौड़ दद्दल के परिसरों से आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं जो उन्हें डाइवर्ट किए गए धन को संभालने से जोड़ते हैं। इसके अलावा निगम से हस्तांतरित धन का उपयोग करके लैम्बोर्गिनी सहित कुछ उच्च स्तरीय वाहन खरीदे गए। नागेंद्र के सहयोगी धन के दुरुपयोग में शामिल थे। प्रयोक्ते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं देश के अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों को लेकर लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। इस बीच मुजफ्फरनगर में दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी पहचान के साथ दुकानदारी करें, यानी दुकानदारों को दुकान पर अपने नाम का बोर्ड लगाना होगा। इसे लेकर अजदुद्दीन ओवैसी और मोआ मोइत्रा पहले ही बयान दे चुके हैं। एसएसपी मुजफ्फरनगर ने कहा कि यात्रा के दौरान किसी विवाद से बचने के लिए यह फैसला लिया गया है। इस बीच अब अखिलेश यादव और मुस्लिम धर्मगुरु की तरफ से भी बयान आया है। दरअसल मुजफ्फरनगर में दुकानदारों को साफ हिदायत दी गई है कि वे फर्जी नामों का इस्तेमाल न करें, यानी जो मुस्लिम दुकानदार हैं उन्हें अपनी दुकान पर नाम का बोर्ड लगाने को कहा गया है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के रूट पर आने वाले बहुत से दुकानदारों ने अपने दुकानों के बाहर नाम लगाना भी शुरू कर दिया है। किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप का दौर न शुरू हो, इसे लेकर यह आदेश जारी किया गया है। इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बयान देते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है उसके नाम से क्या पता चलेगा। माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे।
ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। बीते कुछ दिनों से देश की राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं तेजी से सामने आ रही है। अब दिल्ली के इंडिया गेट के पास पंडारा रोड मार्केट में मशहूर वेज गुलाटी रेस्तरां में बुधवार को भीषण आग लग गई। इस हादसे में किसी जान का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन रेस्तरां के कुछ फर्नीचर और अन्य सामान जलकर खाक हो गए। आइए जानते हैं कि कैसे हुआ ये हादसा। दिल्ली फायर ब्रिगेड डीएफएस के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के मशहूर वेज गुलाटी रेस्तरां में बुधवार को तड़के 2 बजे सुबह में आग लगी थी। आग उस जगह पर लगी जहां पर सभी बैठते हैं। देखते ही देखते आग पहली मंजिल तक फैल गई। फायर ब्रिगेड के अनुसार 4 दमकल वाहनों को मौके पर भेजकर 1 घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली फायर ब्रिगेड ने बताया कि वेज गुलाटी रेस्तरां में लगी आग के हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। आग से कुछ फर्नीचर और अन्य सामान जलकर खाक हो गए हैं। आग लगने के कारण की बात करें तो पुलिस ने कहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का संदेह है। मामले की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में ट्रेन हादसे की खबर है। यहां चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 15904 के कोच पटरी से उतर गए हैं। हादसे में एक यात्री की मौत की खबर है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के डिब्बे में कई यात्री फंसे हुए हैं। बचाव और राहत के लिए टीमों को रवाना कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक हादसे में ट्रेन का एक एसी कोच बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया और अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया। रेलवे की ओर इस हादसे को लेकर बयान जारी किया गया है। बयान के मुताबिक दोपहर 2:37 पर चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 15904 हादसे का शिकार हो गई। दोपहर 2 बजे यह ट्रेन गोंडा से रवाना हुई थी। करीब 27 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद झिलाही स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे यह ट्रेन पटरी से उतर गई। 4 से 5 कोच डिरेल हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा गोंडा शहर से करीब 27 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। ट्रेन के पटरी से उतरते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। लोग घबराकर चिल्लाने लगे। दुर्घटनाग्रस्त डिब्बे में कई यात्री फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। घटनास्थल पर स्थानीय स्तर पर लोग राहत और बचाव का काम कर रहे हैं। रेस्क्यू टीमों को घटनास्थल पर रवाना कर दिया गया है। रेलवे की मेडिकल टीम मौके पर पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश जनपद सीतापुर के रतनगंज में शारदा नदी ने मचाई तबाही। विवश ग्रामीण अपने आशियानों को शारदा में समाते देख रहे हैं। जनपद सीतापुर विकासखंड रेवसा के ग्राम रतनगंज में बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है, जहां ग्रामीण अपने आशियानों को बचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, परंतु उनके प्रयासों के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है और अपने आशियानों को नदी में समाते देखने को विवश है। वहीं ग्राम रतनगंज के साथ साथ अकबरपुर, मानपुर, मल्लापुर और काशीपुर जैसे इलाकों में भी हर वर्ष बाढ़ आती है। शारदा और घाघरा नदियों के जलस्तर बढ़ते ही इन बाढ़ग्रस्त इलाकों में हड़कंप मच जाता है। हालात समय रहते बचाव और राहत के कार्य किए जाने चाहिए थे, लेकिन जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते, अपर्याप्त व्यवस्थाओं के चलते ग्रामीणों को निराश ही हाथ लगी। श्रवण कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है? मतीन कहाँ रहते हैं? रतनगंज। क्या स्थिति है बाढ़ कटान को लेकर? बाढ़ कटान को लेकर जो है नदी के किनारे मकान थे जो, तो अभी कट रहे हैं और लगभग 20-25 मकान कटे हुए हैं। और जो हम अपना सामान निकाले थे वो रोड पर सब पड़ा है। रहने की कहीं व्यवस्था नहीं है, न कहीं जाने वाले हैं न आने वाले हैं। यहीं रोड पर पड़े रहेंगे। जो कोई व्यवस्था चाहते हो तो कर दो। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में भूमाफियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि एक पत्रकार को भूमाफियों के खिलाफ खबर चलाना पड़ा भारी। आपको बता दें कि जनपद उन्नाव में एक नेशनल टीवी चैनल में कार्यरत आदर्श निगम में भूमाफियों के खिलाफ खबर चलाना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि दबंग भूमाफियों ने पत्रकार आदर्श को जान से मारने की कोशिश की, साथ ही उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश तक रच दी। पीड़ित पत्रकार की जब सनी जरूर उन्नाव में नहीं हुई तो पीड़ित पुलिस महानिदेशक के पास अपनी फरियाद लेकर पुलिस मुख्यालय पहुंचा। पीड़ित पत्रकार ने डीजीपी मुख्यालय में एक शिकायत पत्र देते हुए फरियाद लगाई कि उसे जनपद उन्नाव की भूमाफिया जान से मार सकते हैं और उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन से हालात बेकाबू हो गए हैं। ऐसे में भारतीय दूतावास भी सतर्क हो गया है। भारत की ओर से बांग्लादेश में रह रहे विशेषकर छात्रों, अपने नागरिकों के लिए खास एडवाइजरी और आपातकालीन स्थितियों में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। भारत ने कहा है कि बांग्लादेश में मौजूदा हालात को देखते हुए वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों और छात्र किसी भी यात्रा को नजरअंदाज करें और घर में ही रहें। किसी भी आपातकालीन स्थिति में वहां भारतीय दूतावास से संपर्क करें। भारत का उच्चायोग 24 घंटे अपने नागरिकों की सेवा के लिए तत्पर है। भारत ने कहा है कि उसके नागरिक और छात्र यदि बांग्लादेश में किसी भी आपातकालीन स्थिति में फंसते हैं तो वह ढाका में 88019374000591 पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा चित्तागंगा में असिस्टेंट हाई कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में 880181465479 और 880181465479 पर कॉल या व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह राजशाही में 880178814696 और सिलहेट में 880131307641 व खुलना में 880181281779 पर कॉल या व्हाट्सएप नंबरों पर मदद मांग सकते हैं। यह सेवाएं 24 घंटे के लिए है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद पर पानी की खोज करने वाले सबसे बड़े मिशन की तैयारी कर ली थी। इसके तहत नासा चांद पर एक लैंडर भेजने वाला था, मगर नासा का यह सपना अब टूटता नजर आ रहा है। दरअसल नासा ने चंद्रमा पर पानी की खोज करने के लिए जिस लैंडर को भेजने वाला था उसकी लागत लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में नासा ने कहा कि वह लागत में वृद्धि और प्रक्षेपण में देरी होने के कारण पानी की खोज के लिए चंद्रमा पर रोवर भेजने के मिशन को रद्द कर रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने बुधवार को कहा कि वाइपर रोवर को एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी द्वारा उपलब्ध कराए गए एक लैंडर के जरिए 2023 के अंत तक प्रक्षेपित किया जाना था, लेकिन अतिरिक्त परीक्षण और लागत बढ़ने के कारण इस मिशन में देरी होती रही, जिससे अन्य परियोजनाओं पर खतरा मंडराने लगा है। नासा ने बताया कि रोवर का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर खोजबीन करना था। इसके विकास पर अभी तक करीब $45 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। अपोलो 11 मिशन की 55वीं वर्षगांठ से कुछ दिन पहले यह घोषणा की गई है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। पंचाचार्य पुण्याश्रम में प्रेस दिवस मनाया गया। ईडी का आरोप है कि कांग्रेस ने कर्नाटक निगम से मिले धन को चुनाव के लिए इस्तेमाल किया। पार्टी ने किया इनकार। कर्नाटक नौकरी कोटा विधेयक आंध्र, केरल, तेलंगाना के मंत्रियों ने कंपनियों को स्थानांतरित होने के लिए आमंत्रित किया। कावड़ियों के मार्ग में आने वाले दुकानदारों को सख्त निर्देश। दिल्ली के मशहूर वेज गुलाटी रेस्तरां में लगी भीषण आग, सामान जलकर खाक। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।